अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। को लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत देखिए, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये इस मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद लाजमी करें। मैं कोई फाइनेंशियल लाइसेंस्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आज दिन है 25 जुलाई साल 2025, लेकिन हम इसको 24 कंसीडर करेंगे क्योंकि 24 की अपडेट मैं आपको अभी दे रहा हूँ रात के 12:30 पे। किसी मुल्क में अभी भी 24 तारीख ही है, तो इसलिए हम 24 तारीख कंसीडर करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के फंडामेंटल, सेंटीमेंट और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। वॉचर गुरु के चैनल पर जाते हैं। वॉचर गुरु एक ऑथेंटिक चैनल है जो कि हमें क्रिप्टो और फाइनेंस की दुनिया की न्यूज़ प्रोवाइड करता है। वॉचर गुरु पर हम जैसे ही गए, स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखें आज की सबसे अहम न्यूज़ ये वाली है। अगर आप आज देखा जाए, आज इंतहाई मैनिपुलेशन रही है मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है, बैंक ऑफ अमेरिका सेज मैनी बैंक्स आर प्रिपेयरिंग टू इंट्रोड्यूस क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स। मैनी बैंक्स, इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मैनी बैंक्स, मतलब कि लॉट ऑफ बैंक्स। 5 घंटे पहले की न्यूज़ है। इसके अलावा देखा जाए क्या चल रहा है। कॉमर्स सिक्योरिटी हॉवर्ड लूटनिक कॉल्स फॉर फेड चेयर जेरम पाउल टू रिजाइन। ये भी इसके पीछे पड़ गया है कि रिजाइन कर ये निकलवा के रहेंगे। बाकी लोन और इसको थ्रेट दे रहा है। अकेले इसको थ्रेट नहीं दे रहा, जितने भी मीन्स के जितने भी बिजनेसमैन हैं अमेरिका में सबसे बड़े बड़े, उन सबको थ्रेटन कर रहा है। तो यही चल रहा है मार्केट में। बाकी मैनिपुलेशन के वाले से अभी हमें सेंटीमेंट देखने पड़ेंगे। सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं, कॉइन मार्केट कैप के वेबसाइट पे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। देखें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या होता है, अभी सब आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोगों ने जाना है। सामने फियर एंड ग्रीड इंडेक्स लिखा होगा। ये क्या होता है देखते हैं। फियर जो होता है उसको हम कहते हैं डर, ग्रीड मतलब लालच। डर और लालच की रेशो, डर और लालच की रेशो का सेमी सर्कल के अंदर पाई चार्ट दिया हुआ है। इसको आप पाई चार्ट कह लें, जो मर्जी कह लें। इसके अंदर 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है फियर, पहली स्टेज होती है एक्सट्रीम फियर, दूसरी स्टेज होती है फियर, तीसरी न्यूट्रल, चौथी ग्रीड, पांचवी एक्सट्रीम ग्रीड। देखिए मार्केट इनके अंदर किसी एक ना एक स्टेज में तो ज़रूर होती है। अगर हम देखा जाए तो अभी जो है हम ग्रीड की स्टेज में हैं, और अभी हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है 67। 67 हमें ये इंडिकेट करता है कि लोग थोड़े थोड़े लालची हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और लोग लालच से हट रहे हैं। लालच से क्यों हट रहे हैं? क्योंकि मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही है। किसी को समझ नहीं लग रही मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है, अपवर्ड होने वाला है, डाउनवर्ड होने वाला है। सही है, कभी सुबह मार्केट रेड होती है, शाम को ग्रीन हो जाती है, फिर सुबह रेड होती है, शाम को ग्रीन हो जाती है, कुछ समय नहीं लगता है, या रात को रेड हो जाती है। तो कुछ भी चल रहा है मार्केट के अंदर, बिना न्यूज़ के मार्केट मूव कर रही है, ये चल रहा है। बाकी देखा जाए दूसरी चीज़, ओल्ड सीजन इंडेक्स देखा जाता है जो कि इस टाइम 42 पर है। इसकी 4 स्टेज होती हैं, दो बिटकॉइन की, दो स्टेजेस बिटकॉइन सीजन कहलाती हैं और दो ओल्ड सीजन। तो जब ये लाइट ऑरेंज में होता है तब इसका मतलब है कि बिटकॉइन सीजन चल रहा है, लेकिन एक्सट्रीम बिटकॉइन सीजन नहीं चल रहा। जैसा कि अभी एक्सट्रीमली पैसा बिटकॉइन के अंदर नहीं है, हल्का सा है, मतलब हल्का सा भी नहीं, अच्छा खासा पैसा है बिटकॉइन में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। जब ये 50 से अबव सस्टेन करता है, इसका मतलब है ओल्ड सीजन चल रहा है। समझ रहे हैं बात को? 50 से डाउन है, समझो ओल्ड सीजन नहीं है, बस तमाशा लगा हुआ है। जब 50 से ऊपर सस्टेन करने लग गया, ऊपर जाने लग गया, बेशक दिन का एक एक पॉइंट बढ़ रहा है लेकिन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, समझो ओल्ड सीजन आ गया। यही ओल्ड सीजन है। समझ रहे हैं बात को? बाकी अब हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए बिटकॉइन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। ओके, बिटकॉइन की हमारी जी ट्रेड चल रही है कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली चल रही है बिटकॉइन की हमारी ट्रेड। चलें जी, ये देख सकते हैं कंटिन्यूसली चली जा रही है, यही लेवल के अंदर सस्टेन कर रही है मार्केट। ना 1,21,200 से लेके नीचे वाला लेवल है 1,50,500। इस लेवल से अगर नीचे जाती है मार्केट का डाउन ट्रेंड हो जाएगा और उसके बाद इस सपोर्ट की तरफ आएगी, और अगर इसे अपवर्ड जाती है तो मार्केट 1,50,000 की तरफ जाने को तैयार हो जाएगी। देखिए मार्केट बिटकॉइन गो टू 1,50,000, इस बात की आप लिख कर रख लें, आपके अपनी डायरी के अंदर लिख लें कि बिटकॉइन गोज टू $1,50,000।
सही है, अब हम चलते हैं इथेरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। अच्छा गाइस, इथेरियम को मैं बड़े चार्ट में दिखाता हूँ आप लोग। अभी अगर देखा जाए तो इथेरियम ने इस सपोर्ट से वापसी वो अपवर्ड मोमेंटम पकड़ा है, तो ये यहाँ से एक रीटेस्टिंग होना भी लाजम है, लेकिन ये एक आउटवर्ड सा अपवर्ड है, मोमेंटम है, तो इसको मैं ना मुझे लग नहीं रहा ये इतनी देर टिकेगा। मार्केट एक दफ़ा दोबारा करेक्शन शायद ले, लेकिन बड़ी बड़ी कैंडल्स अभी भी रहती हैं। इथेरियम गो टू 4600, बिटकॉइन गो टू $1,50,000। इस बात को आप लोग लिख लें। बाकी हमारी ट्रेड कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ है। आज के सिग्नल की तरफ जाते हैं। आज का सिग्नल है ओपी यूएसडीटी का। देखें, जिन लोगों की ट्रेड मिस हो गई थी, जिन लोगों ने यहाँ से एंट्री नहीं ली थी, एसएल अभी भी नहीं हिट हुआ, मार्केट अभी भी अपवर्ड ही है। हमारा एसएल यहाँ पर था, आप वीडियो पिछली ओपन करके देख भी सकते हैं। सही है, हमारा एसएल यहाँ पर था, आप लोगों को पता है। और असल ट्रेड जो थी ना, असल ट्रेड वो मेरी यहाँ से थी, असल ट्रेड मेरी यहाँ से थी, जो अभी भी पॉजिटिव है। और इसका एसएल इससे भी नीचे था। आपको मैं पूरा अगर डिफाइन कर दूं तो ये देख सकते हैं, ये पैटर्न बना था, इसको वन डे के अंदर अच्छा नज़र आता है। ये लेवल ड्रॉ किए हुए हैं मैंने। फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट है, थर्ड टारगेट है। पहले इसको तोड़ेगा, बाद में यहाँ पे, बाद में यहाँ पे। अब हम आज का सिग्नल मिल गया आप लोगों को, देख सकते हैं। ये ट्रेड है, इसको आप लोग ले सकते हैं लॉन्ग। अगर इस एरिया के अंदर आता है 1 आवर के अंदर तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपने ग्रीडी नहीं बनना, तो अगर आप ग्रीडी इन्वेस्टर हैं तो आप यहीं से लॉन्ग कर सकते हैं और अपने एसएल्स को थोड़ा नीचे करके रखना। और अगर आप ग्रीडी इन्वेस्टर हैं तो पैसा हमेशा कम लगाएं। अगर आप आराम से प्ले करना चाहते हो तो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनती है ओपी यूएसडीटी की। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।